जरा सोचिए, 234 सीटों वाली विधानसभा में एक बिल्कुल नई पार्टी की एंट्री होती है और वो सीधे 107 सीटें जीत जाती हैं। सुनने में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी लग रही है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये तमिलनाडु की बिल्कुल ताज़ा और ग्राउंड रियलिटी है। एक ऐसा नतीजा जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब इस बयान को देखिए। मार्च 2025 में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था, अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के बहुत अच्छे चांस हैं। जब उन्होंने ये बात कही थी तब बहुत से लोगों ने इस भविष्यवाणी को मजाक में टाल दिया था। लेकिन आज आज यही एक लाइन राज्य की राजनीति में आए इस भयानक भूकंप का सबसे सटीक वर्णन कर रही है। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में तमिलनाडु के ऐतिहासिक 2026 विधानसभा चुनाव के इन चौंकाने वाले नतीजों को विस्तार से समझा जाएगा। ये कोई आम चुनावी नतीजा बिल्कुल नहीं है। ये तो दशकों से चले आ रहे पूरे के पूरे राजनीतिक ढांचे का पलट जाना है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पूरे डेटा को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए देखते हैं आज के इस विश्लेषण में हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, एक ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल डेब्यू। दूसरा, कोलाथुर का पतन। तीसरा, द्रविडियन राजनीति के दो ध्रुवीय मॉडल का टूटना। और आखिर में चर्चा होगी उस जादुई आंकड़े पर, यानी 118। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल डेब्यू। आइए देखते हैं कि 2026 के इन चुनावों का बड़े पैमाने पर क्या असर हुआ है। इस चार्ट पर नजर डालिए और सत्ता का जो पारंपरिक ढांचा था ना, वो पूरी तरह से उलट चुका है। एक्टिव विजय की पार्टी टीवी के 107 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जरा सोचिए, दशकों तक राज करने वाली और मौजूदा रूलिंग पार्टी डीएमके सिर्फ 59 और एआईडीएमके महज 47 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ये नंबर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, 34.9%। तमिलनाडु के पूरे राजनीतिक इतिहास में किसी भी नई पार्टी के डेब्यू के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा वोट शेयर है। सच कहूं तो ये विशाल आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि जमीन पर मतदाताओं ने इस नए विकल्प को कितने मजबूती से गले लगाया है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, कोलाथुर का पतन, यानी वो वक्त जब जमीनी चुनौती देने वालों के सामने बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। अब जरा इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर देखिए। 2021 में एमके स्टालिन ने 70,000 से भी ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की थी। सच में ये उनका अभेद्य किला माना जाता था। लेकिन 2026 आते आते कहानी पलट गई। वो टीवी के उम्मीदवार वीएस बाबू से 7,700 से ज्यादा वोटों से हार गए। एक निर्वर्तमान मुख्यमंत्री का अपने ही सबसे मजबूत गढ़ में इस तरह से चुनाव हार जाना इस पूरे चुनाव का शायद सबसे बड़ा और हैरान करने वाला राजनीतिक उलटफेर है। हालांकि इस बेहद चौंकाने वाले नतीजे के बाद एमके स्टालिन ने बहुत ही शालीनता से जनता के फैसले को स्वीकार किया। उनका बयान था, हम जनता के फैसले के आगे झुकते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। विजेताओं को बधाई। वैसे टीवीके ने सिर्फ कोलाथुर में ही चमत्कार नहीं किया है। पार्टी प्रमुख विजय ने खुद पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से शानदार जीत दर्ज की। लेकिन जो सबसे दिलचस्प रणनीति रही वो ये कि टीवीके ने आम लोगों को बड़े बड़े दिग्गजों के सामने चुनाव मैदान में उतारा। मिसाल के तौर पर विरुकंबक्कम सीट से एक ड्राइवर के बेटे आर सबरीनाथन ने जीत हासिल की। बड़े चेहरों की बजाय जमीनी स्तर के उम्मीदवारों पर दाव लगाने की ये रणनीति बिल्कुल साफ तौर पर काम कर गई। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, शैटरिंग द ड्रविडियन बाइनरी। इस ऐतिहासिक बदलाव के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। 1957 में जब डीएमके ने डेब्यू किया था तब उन्हें 14% वोट मिले थे। उसके बाद 1977 में जब एमजीआर की एआईएडीएमके का डेब्यू हुआ तो उन्हें शानदार 30% वोट मिले। और अब 2026 में टीवीके की 34.9% के साथ धमाकेदार एंट्री हुई है। मतलब इस नई पार्टी ने सिर्फ ये चुनाव ही नहीं जीता है, बल्कि दशकों पुराने राजनीतिक दिग्गजों के उन पुराने डेब्यू रिकॉर्ड्स को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया है। बस सोचने वाली बात यह है कि अचानक इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे। इसे समझने के लिए दोनों पार्टियों के कैंपेन पर नजर डालते हैं। डीएमके का कैंपेन मुख्य रूप से केंद्र बनाम राज्य, संघवाद और बीजेपी के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई पर केंद्रित था।
इसके ठीक उलट टीवीके ने अपना पूरा फोकस रोजमर्रा के जमीनी मुद्दों पर रखा, जैसे भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध। इन नतीजों से ये एकदम स्पष्ट है कि इस बार रोजमर्रा के जमीनी मुद्दों ने बड़े बड़े वैचारिक मुद्दों को पछाड़ दिया है। इस जीत का स्केल कितना बड़ा है, इसे कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का ये बयान बहुत अच्छी तरह से समझाता है। उनका कहना है कि ये जीत एमजीआर की जीत से भी बड़ी है, क्योंकि विजय की पार्टी ने अकेले अपने दम पर 35 पार्टियों के 2 अलग-अलग गठबंधनों का सामना किया। सच में, बिना किसी बड़े गठबंधन के इस तरह की शानदार जीत हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए असाधारण बात है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, द मैजिक नंबर 118। त्रिशंकु विधानसभा में अब आगे क्या होगा, आइए समझते हैं। राजनीतिक गणित की बारीकियों में जाने से पहले हमें त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली को समझना होगा। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां किसी भी एक राजनीतिक दल या चुनाव से पहले बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु के इतिहास में ऐसा पिछली बार पूरे 2 दशक पहले यानी 2006 में हुआ था। तो अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही खड़ा होता है, 107 सीटों के साथ टीवीके सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 के उस जादुई आंकड़े तक आखिर पहुंचेगी कैसे? सत्ता के बिल्कुल शीर्ष तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी 11 विधायकों के समर्थन की सख्त जरूरत है। यहाँ से सरकार बनाने के लिए टीवीके के सामने 2 मुख्य रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला विकल्प है कि कांग्रेस और पीएमके को साथ लाया जाए। इससे उन्हें 5 से ज्यादा सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके बदले उन्हें अपनी कैबिनेट में 2 मंत्री पद देने पड़ सकते हैं। दूसरा रास्ता है एआईएडीएमके का, जिनके पास 47 सीटें हैं। अगर ये साथ आते हैं तो गठबंधन का आंकड़ा सीधे 154 तक पहुंच जाएगा और एक बेहद मजबूत सरकार बनेगी। लेकिन इसके बदले क्या मांगे होंगी, ये अभी साफ नहीं है। और इन सब के बीच पर्दे के पीछे गठबंधन बनाने की दौड़ बहुत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने खुद फोन करके विजय को इस जीत की बधाई दी है। कांग्रेस की राज्य इकाई भी टीवीके के साथ गठबंधन को लेकर काफी पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेताओं का मुख्य लक्ष्य ये है कि एआईएडीएमके के जरिए बीजेपी की किसी भी संभावित एंट्री को रोक दिया जाए। दूसरी तरफ वामपंथी दलों और डीएमडीके ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे ये पूरा राजनीतिक सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा गया है। तो इस पूरे डेटा और इतने बड़े बदलाव को समझने के बाद एक ही सवाल जहन में रह जाता है, क्या इस ब्लॉकबस्टर चुनावी डेब्यू ने राज्य की राजनीति के पुराने नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है, या फिर क्या ये एक बेहद अस्थिर और उतार चढ़ाव वाले गठबंधन युग की महज एक शुरुआत है? पर्दे के पीछे चल रही इन राजनीतिक मुलाकातों का नतीजा जो भी निकले, इतना तय है कि राजनीति का ये नया अध्याय बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी।